हुआ नहीं, उसके अगला सर्कल शुरू हो गया। तो आपको लाइन में डिस्क्रीटनेस नहीं नजर आती है, टूटी हुई लाइन नहीं नजर आती है, क्योंकि आपके पास जो सर्कुलर पिक्सल का डायामीटर है, इट इज लार्जर देन द इंटरपिक्सल स्पेसिंग। Thus, the symbolic representation removes the discreteness of the pixels. Ajay, shall we move to the next slide? Ajay, Yes, ma'am. then this line drawing की वैल्यू निकाली है, उसमें कुछ ऐड करके मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। जो है मैम कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। मैम आवाज ही नहीं आ रही है आपकी। स्क्रीन भी नहीं दिखी। मैम मीटिंग से चले गई क्या? नो शिट शर्लॉक। क्या कह रहे हो, मीटिंग एक्सपायर करने का टाइम आ गया? ज्वाइन हो जाएंगे यार, मैं ऑर्गेनाइजर हूँ। चलो बेटा, लेट्स रैप अप फॉर टुडे। क्यों नहीं सुधरेगा ना? क्या अरे फेवरेट कुछ नहीं है भाई, स्केल से लाइन खींच दो यार, बन गई। इतनी प्लॉटिंग वोटिंग करने की नहीं है। सीएसआर पे क्या लिख रहा है? फुल वाह। मैं वैसे कुछ नहीं देखता था, ये क्या देखो कहता भाई। ओनिसामा। अरे प्रैक्स रिकॉर्डिंग चालू कर दे भाई। ट्रैक्स रिकॉर्डिंग करे तू, हद तेरे को कर रहा है। 3050 Ti गिफ्ट करूंगा मैं। 3060 50 60 50 वो है भी 50। ये बताइए पहले मेरे को। 3060 या तो 3050 नहीं आने रिलीज वाला हुआ, 12 को 3050 12 Ti की बात जनवरी को, करें। या फिर वही 3060 बन जाएगा। हाँ कोई नहीं इंटरेस्टिंग, आएगा आई विल 30। गिफ्ट यू, डोंट वरी। थैंक यू। The box of the graphic card that I'll buy. I will wait till then to finish. Yes. No, 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 no. You got to Yes, do it now. yes. See, नहीं, I have we'll प्रख्यात frame a रिकॉर्डिंग deal. कर Don't लेगा, worry. लेकिन शेयर तभी करेगा जब तू उसको गिफ्ट देगा। हाँ, हाँ शेयर चलेगा, रिकॉर्ड अभी कर। अबे बहुत टाइम है, मैं वेट कर लूंगा तेरे 3050 के आने के लिए। अरे हाँ, यामाते कुदुसाई।
मुझे मतलब भी नहीं पता इसका क्या है। यामते कुदुसाई नहीं होता, यामते कुदासाई होता है। कुदासाई, हाँ अबे ये करेक्ट करने वाले लोग हर जगह आ ही जाते हैं, रहा नहीं जाता इन्हें। बेटा। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यार, तो उसको यामाते तो प्लीज होता है ना। नहीं, हाँ यामाते प्लीज नहीं होता। हाँ, यामेते प्लीज और कुदासाई वो होता है, स्टॉप होता है। कुछ नहीं, वो यामेते होता है, यामेते हैं? होता है स्टॉप, कुदासाई प्लीज के लिए होता है। अच्छा हाँ, कहते हैं कुदासाई, यामते। कुदासाई तेरा किसी भी ये चीज के हमको पीछे रहने ही से प्लीज है। हो जाता है। यस यस। आरिगातो प्रख्यात कुन। ज्यादा ही देख ली तुम लोगों ने यहाँ पे नहीं सुना मैंने। बेटा जापान जाएंगे, तुम्हें नहीं पता अभी। नहीं, हम यामेते बोल रहे थे, यामिनी नहीं बोला हमने। भाई वो बोलता है ना, कौन सा कहते हैं, अरे यामते स्टॉप। यस। यामाते नहीं यार, यामेते। यामेते तो बोला, अब क्या बोलूं, चाटा तूने मारूंगा तेरे। यामाते बोला। शट अप। हाँ तो स्टार्ट में बोला था ना, जो पढ़ा ही अच्छा मैंने वैसे हाँ था। ठीक है। अरे यार फिर मेरे को लगा ये यामा क्या होता है यार। टीचर ही गलत है हमारा भाई, टीचर उसके ही बाद उसने बेकार है। बोला कि स्टॉप होता है वो, तो वो यामेते होता है। अरे रहने दो भाई, ना तुमसे हो रही, ना तुम जापान जा रहे हो, ठीक है, यहीं रह रहे हो, ठीक है। यामते सेनपाई। टीचर टीचर चल दी छोटी नीचू। अबे ओ, नहीं। वही मैम ज्वाइन हो जाती है कभी भी पता, ठीक अच्छा है, लिखा। मैं वही वही खोल के बैठा हूँ, लिस्ट ही खोल के बैठा हूँ। अबे लिखा बाद में आता है, ज्वाइन पहले होते हैं। ओ ऐसा, ओ माय गॉड। अब तो बोल दिया। वैसे भी ट्रांसलेशन थोड़ी ना करने वाले हैं। यस। मैं जब भी सुन रहा होता है तो प्रख्यात को डांट पड़ रही होती है या मैक को डांट पड़ रही होती है। अरे वो दोनों एक ही हैं। वो प्रख्यात और प्रख्यात जूनियर है। वैसे मैक को कमी पड़ती है, उसे बस इधर उधर बुलाते खैर ये ज्यादा अच्छा बेटा है हमारा। हैं। प्रख्यात, प्रख्यात कह रहा, मैं बात ही नहीं कर रहा। बेटा तेरे लिए बड़ा केस खरीदेंगे, कहेंगे इसके अंदर रख अपना सारा पीसी का सामान और इसके अंदर ही सो बैठ के चल। क्या कह रहे हैं, नया खरीद के दे रहे हैं इसे, ये तेरा घर है आज से। चल बाहर निकल अब। सिट कह सिट। रहे हैं कहेंगे सिट प्रख्यात सिट। गाड़ी के शीशे पे अपना टीवी लगा रहा है कि यहाँ पे चलाऊंगा पीसी। गाड़ी के टच स्क्रीन पे चला रहा है मॉनिटर। हाँ जी। एम आई ऑडिबल नाउ? यस मैम। कहाँ तक सुना था? मोमो प्लॉटिंग विद 0.5 वाला एरर। वहीं तक सुना था सिर्फ? मैम उसके बाद आपकी कंटिन्यूअसली आवाज ही नहीं आ रही थी। हम्म। So you've not seen these slides? नो मैम। ये देख लिया था? यस मैम। यस मैम, ये तो देख लिया था। यहाँ देख लिया था कि why the नो algorithm मैम। 3 times?
So ये में नई स्लाइड है। what we can do is that आप ना बीच बीच में यस बोल दो, कोई एक जना बोल दो या दो तीन लोग बोल दो, सो दैट वी डोंट यू नो गेट इनटू दिस अगेन एंड अगेन। थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम तो है यहाँ पर, ठीक है। सो आई स्टार्ट अगेन। आपने ये भी नहीं सुना था कि व्हाई दिस एल्गोरिथम इज गिवन 3 डिफरेंट नेम्स? No, ma'am. चलिए, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट एल्गोरिथम, दैट इज कॉल्ड एज लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। This algorithm is also called as basic incremental algorithm. बेसिक इंक्रीमेंटल एल्गोरिथम इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रीवियस x और y की वैल्यू में आप कोई कांस्टेंट वैल्यू को ऐड करते हैं। डीडीए एनालाइजर इसलिए बोलते हैं, डीडीए एनालाइजर की फुल फॉर्म है डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर रहे हैं दैट इज आइदर dx और इट इज dy। यहां तक क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? देन यू हैव y इज लाइन की जो इक्वेशन होती है दैट इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस b। अब आपके पास दो केसेस आते हैं, either you fall into case 1, your line falls into case 1, or your line falls into case 2. Case 1 है where x is incrementing faster. That is the case where your slope m, which is equals to dy by dx, lies between 0 and 1. And case 2, that is y is incrementing faster where your m is greater than 1. दोनों सूरतों में आपके पास कैलकुलेशंस अलग हैं। अगर केस 1 में है तो x की वैल्यू को +1 कर दीजिए, और अगर केस 2 में है तो y की वैल्यू को +1 कर दीजिए। इस केस में आप पहले राउंड करके कंप्यूट करके y की वैल्यू को राउंडिंग करेंगे, और इस केस में आप कंप्यूट करके x की वैल्यू को राउंड ऑफ करेंगे। Why it is incremented by 1? Because your grid is integer. It's an integer grid with unit spacing. तो आप हमेशा अगर नेक्स्ट पिक्सल पोजीशन पे जाना चाहते हैं तो आपको +1 ही ऐड करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन x में या y में। यहां तक क्लियर है सबको? ललित, इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Now here when you talk about this yi is equals to mxi plus b, सिंपल ये वाला जो कैलकुलेशन आपने करनी है, इसमें आपको फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि xi तो चलो इंटीजर है, लेकिन m जो है इट माइट बी 5/2, दैट इज 2.5। देन इन दैट केस आपके पास ये इंटीजर फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन है, उसकी वजह से फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन है, उसकी वजह से आपको यहाँ पे फ्लोर फंक्शन को इन्वोक करना है। तो इसका रेमेडी क्या हो सकता है कि हम इंक्रीमेंटल कैलकुलेशंस करें जो ये एल्गोरिथम करता है। तो व्हाट यू डू हियर इज दैट, सी लुक एट दिस, yi plus 1 जो है that is can be written as m of xi plus 1 plus b। यहाँ पे xi plus 1 में xi में पिछली वैल्यू में कुछ डेल्टा x ऐड किया है, तभी तो इसको इंक्रीमेंटल एल्गोरिथम बोला है। अब ये जो डेल्टा x है, हमारी जो इंटीजर ग्रिड है वो यूनिट स्पेसिंग में है, तो ये डेल्टा x की वैल्यू जो है वो 1 है। तो यू विल राइट हियर xi plus 1। अब इस इक्वेशन को खोल के रीअरेंज करेंगे तो यू लैंड अप विद द इक्वेशन yi plus 1 is equals to yi plus m। इज दिस क्लियर? यहां तक क्लियर है हर्ष? हर्ष यहाँ तक क्लियर यस है? मैम, यस मैम। तो हो क्या रहा है यहाँ पर,
x में तो आपने +1 किया, तो मतलब कोडिंग में आपका कहीं ना कहीं लूप में आ जाएगा x प्लस प्लस, और y में आपने m ऐड किया, तो कोडिंग में आपका आ जाएगा y इज इक्वल्स टू y प्लस m। ये केस है केस 1 वेयर x इज इंक्रीमेंटिंग फास्टर। ऐसे ही दूसरा केस भी आप कर सकते हैं वेयर y इज इंक्रीमेंटिंग फास्टर, उसमें y में आप ऐड करेंगे +1 और x में आप ऐड करेंगे 1/m। 1/m। Just look at this now. Case 1 where m is less than equals to 0. So when you find out these pixels, then you keep on illuminating them, and then ये कब तक चलेगा, ये लूप आपका कब तक चलेगा, x में x प्लस प्लस हो जाए, y में y प्लस m हो जाए, ये कब तक होगा, जब तक कि आपकी x की वैल्यू x1 के बराबर नहीं हो जाती, जब तक कि आप फाइनल कोऑर्डिनेट तक नहीं पहुंच जाते। दूसरा केस है कि आपके पास ये केस 2 है जिसमें आप y के में वैल्यू 1 डाल रहे हैं और x में वैल्यू x प्लस 1/m डाल रहे हैं। सिंपल इक्वेशन को रीअरेंज करके x के फॉर्म में लिखिए एंड देन यू विल get this value that it comes out to be 1/m। अगेन ये काम कब तक करना है हमें, ये काम का मतलब है y प्लस प्लस एंड x इक्वल्स टू x प्लस 1/m। ये तब तक करना है जब तक कि आपका y जो है x1 के y1 के बराबर नहीं हो जाता। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि फॉर लूप के अंदर क्या लिखना है और फॉर लूप की स्टॉपिंग कंडीशन क्या है। यहाँ तक क्लियर है अरविंद? इज इट क्लियर टिल हियर? Yes, ma'am. Now this is the pseudocode. I hope this pseudocode is implicit. आप सबसे पहले कर रहे हैं m equals to dy by dx। आपको y1 y0 x1 x0 क्वेश्चन में दे रखा है, वहां से आपने अपना स्लोप निकाला। स्लोप निकालते ही आपने चेक करना है इफ एल्स से कि आप केस 1 में आ रहे हो कि केस 2 में आ रहे हो। कंडीशन क्या है, इफ m is less than 1 then you are in this condition, else if m is greater than 1। यहाँ देखिए लिखा है m is less than equal to, तो यहाँ पे आप सूडो कोड में चेंज कर लेंगे, this will be m less than equals to 1 and this is else का केस where m is less than 1 greater than 1। लेस देन इक्वल टू 1 में क्या करना था, आपको y में y0 डालना है, देन एक फॉर लूप चलाना है, कब तक, कब x जो है x0 से शुरू हो, हर बार x की वैल्यू x प्लस प्लस हो जाए और x शुड बी तब तक चले जब तक कि x इज लेस देन इक्वल्स टू x1। इसके अंदर y की वैल्यू जो है वो y इक्वल्स टू y प्लस m हो जाए, देन यू हैव टू इल्यूमिनेट इट। जो पॉइंट आया है आपका x कॉमा राउंड ऑफ y पे, उसको आपको इल्यूमिनेट करना है, तो यू विल बी यूजिंग एन इनबिल्ट फंक्शन पुट पिक्सल। आप हैश इंक्लूड ग्राफिक्स डॉट एच करेंगे, ग्राफिक्स की लाइब्रेरी को इंक्लूड करेंगे, उसके अंदर आपके पास ये पुट पिक्सल फंक्शन है, आइदर इट इज पुट पिक्सल और इट इज राइट पिक्सल। तो ये इफ वाला पार्ट क्लियर है सबको? पूजा, इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. else m is greater than 1, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, x की x0 आ जाए और y में आपके पास y जो है आपका y0 से चले, y प्लस प्लस हो जाए हर बार, y इज लेस देन इक्वल्स टू y1 हो जाए, x जो है वो हर बार लूप के अंदर क्या हो जाए, प्रीवियस x में 1/m ऐड करना है, एंड देन यू सिंपली हैव टू कॉल पुट पिक्सल। पुट पिक्सल x, y जो है, it writes the current color into pixel in the column x
and column Y in the frame buffer. Why I read this line, there are two things to be noted here. एक तो आप पुट पिक्सल में x, y, जब आप राइट पिक्सल करेंगे तो उसमें आप x, y, वैल्यू करते हैं. Value is an integer value for the color in which you want your line to be displayed. ठीक है, तो एक थर्ड पैरामीटर भी है. और आपके पास ये जो वैल्यू स्टोर होती है, देखो एक 2 डायमेंशनल एरे लोगे, उस 2 डायमेंशनल एरे में हर सेल पोजीशन पे आप 0 सेव करेंगे. और जहां जहां पे आपको कलर चाहिए, मान लीजिए कलर आपको रेड चाहिए, तो जो पिक्सल पोजीशंस आपने चूज किए हैं उन पिक्सल पोजीशंस पर आपको जाके 0 की बजाय 3 लिखना है. तभी तो वहां पर रेड कलर की लाइन आएगी. ये जो मेमोरी में जहां पे इसको सेव करते हैं उस एरिया को हम बोलते हैं फ्रेम बफर. आई होप यू अंडरस्टैंड, बफर इज अनदर नेम फॉर मेमोरी. तो जहां पे हम ये वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं, कलर इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं एट पर्टिकुलर पिक्सल पोजीशन, उसको बोलते हैं हम फ्रेम बफर. अब पूरा एरे लेने की जरूरत नहीं है हमें. हमारे पास जो सिलेक्टेड सेल की पोजीशंस हैं, हम डायरेक्ट उनको बोलेंगे कि x, y पे रेड डालना है, देन x नॉट, y नॉट पे रेड डालना है. बाकी सब पे आपका बैकग्राउंड कलर है. बैकग्राउंड कलर चाहे आपकी स्क्रीन का कलर उस वक्त व्हाइट हो या ब्लैक हो, वो इंटैक्ट रहेगा. आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर. फ्रेम बफर समझ में आ गया? सही सही फ्रेम Yes, बफर ma'am. समझ में आ गया. Yes, ma'am. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. Advantages of DDA algorithm. DDA is a mechanical device which solves your differential equation by numerical methods. It traces out x and y values simultaneously, incrementing x and y by small steps, where the step is proportional to the first derivative of x and y. तो अब देखो आप क्या कर रहे हो. एक केस में तो आपने किया था y is equals to y plus m, और दूसरे केस में आपने किया था x is equals to x plus 1 by m. तो m जो है that is dy by dx, that is the first derivative of x, और 1 by m हो गया आपके पास dx by dy, तो that is your first derivative of x. तो आप हर बार कर क्या रहे हैं, you are adding something which is proportional to first derivative of x or first derivative of y. So that is why this algorithm is called as DDA algorithm. Now this is the simplest line drawing algorithm. It requires no special skills for implementation. It is faster than direct use of equation, and it intensifies nearest pixel with integer values. So these are the advantages of DDA algorithm. अब इसकी कुछ disadvantages है. हाँ जी, संतोष, am I audible? Yes, ma'am. तो इसकी डिसएडवांटेजेस है, दिस एल्गोरिथम इज वर्किंग ऑन फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक व्हिच मेक्स इट स्लोअर. आप लोगों ने सीएस से पढ़ रखा है. उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको एडिंग करना है तो आपको हाफ एडर या फुल एडर चाहिए, लेकिन अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपको हार्डवेयर कुछ और भी चाहिए. तो दैट इज व्हाई फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक की वजह से इट मेक्स योर कैलकुलेशन स्लोअर. It is orientation independent. Due to this, the endpoint accuracy is poor. You will not understand this right now. जब हम hardware का chapter करेंगे, then I'll let you know how it is an orientation dependent. Here, rounding off operation takes time, which makes this algorithm inefficient. तो nutshell में हमारे पास एक ही disadvantage है, floating point addition है, floating point multiplication है, जिसकी वजह से हमें round function को invoke करना है, तो उसकी वजह से ये हमारा slow चलता है. That's it. ठीक है? मैम इसमें Now, मैम इसमें हाँ हम लोग जी. मैम इसमें हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट यूज कर रहे हैं, तो फिर राउंड ऑफ क्यों करना है? क्योंकि जब हमारा आंसर फ्लोट में आएगा तो एक्यूरेट आएगा ना. फ्लोट में जब आएगा वो एक्यूरेट आएगा, लेकिन जिस रास्टर ग्रिड पे आपको डिस्प्ले करना है वो ग्रिड जो है वो इंटीजर है. अच्छा वहां अच्छा पे अच्छा.
यस मैम। मैम आपकी आवाज फिर बंद हो गई। मेरा नेट क्या है? मैम की आवाज नहीं आ रही। मैम की आवाज नहीं आ रही। ठीक। ये तो वेरी नाइस है जी। हाँ जी बेटा, am I audible now? यस मैम नाउ। Again, I'll present my screen. So now we were here. Disadvantages. Now we'll quickly move towards one example. This is you have to draw a line from 1,1 to 7,7 using DDA algorithm. तो जब आप इसको कंप्यूट करेंगे तो इनिशियल पॉइंट देखिए आपके पास क्या है यहाँ पर x0 y0 is 1,1 and ending point is 7,7. तो स्लोप निकाला आपने dy by dx which comes out to be 1. अब 1 है तो अब आप यहाँ पर x में भी 1 ऐड कर रहे हैं और y में भी 1 ऐड कर रहे हैं तो न्यू पिक्सल पोजीशंस आपकी ये आ जाएंगी. And graphical representation is this. Always give the answer in the form of the tabular form, and if you have time then you can give it in the graphical representation also. Nobody is will open your paper and read it line by line कि किस point के बाद इन्होंने गलती करी है. तो टेबल होना आपके पास जरूरी है आउटपुट में. Now this is the program. How you do is that main में, am I audible? Am I audible बेटा? यस यस मैम। मैम। यस मैम। मेन प्रोग्राम में आप x0 y0 x1 y1 और कलर की वैल्यू यूजर से लेंगे. उसके बाद आप अपना फंक्शन कॉल कर लीजिए. मान लीजिए फंक्शन का नाम रखा है लाइन x0 y0 x1 y1 एंड वैल्यू. अब ये जो फंक्शन आपने लिखा है इसमें आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू द सूडो कोड. आपने पहले m निकालना है, फिर आपने वैल्यू को y y0 पे सेट कर देना है. देन आपने दोनों केसेस में चेक करना है. if you have m less than equals to 1 then you will follow these steps, otherwise you will have the other part that is the else part. ठीक है, ये इन्होंने आउटपुट दिखा रखा है कि दिस इज हाउ यू विल गेट द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट पार्ट. देन एल्स में आप ये लिखेंगे कोड, उसके बाद आपके पास आउटपुट ये आ जाएगा. कैन यू सी दिस लाइन ऑन द स्क्रीन? ठीक है. नाउ एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। हाँ जी. अब यहाँ पे देखिए इस फंक्शन इस प्रोग्राम में कुछ 2-3 चीजें और हैं. यहाँ पे ये देखो, ये लिखा है int g driver equals to detect g mode कॉमा एरर कोड. आप क्या करते हैं कि ग्राफिक्स ड्राइवर आपके सिस्टम में जो भी है बाय डिफॉल्ट उसको डिटेक्ट कर लिया जाए और फिर init ग्राफ फंक्शन को कॉल करेंगे. init ग्राफ फंक्शन ग्राफिक्स ड्राइवर को इनिशियलाइज करेगा. तो यू गिव the address of the G driver, then the mode in which you want. हम सिंपल अपना डिफॉल्ट मोड यूज करते हैं एंड अभी एरर कोड आपका नल है.
इन केस अगर ग्राफिक्स ड्राइवर इंस्टॉल्ड नहीं है इसमें, देन इट विल रिटर्न सम एरर कोड, मोस्टली इट रिटर्न्स -1। और उसके बाद आपने यहाँ पर फंक्शन खत्म होने से पहले लिखा है डिले 5000, दिस इज इन मिली सेकेंड्स, कि जो आपका आउटपुट है वो आपका आउटपुट आपको स्क्रीन पे दिखाई देता रहे। इस स्टेटमेंट की आई होप यहाँ पर इसलिए जरूरत है क्योंकि ये जो स्क्रीन है आपकी ये आकर चली जाती है, तो इसको डिले कराने के लिए, रोकने के लिए डिले स्टेटमेंट चाहिए। ये जब हम सी के प्रैक्टिकल्स करते थे विंडोज मोड में, तो हमें जरूरत होता था। लाइनेक्स में ये अलग से एक अलग विंडो में आउटपुट आ रहा है, तो आई होप ये डिले की जरूरत नहीं होगी। ये जरूर करना है आपको क्लोज ग्राफ, क्योंकि जिसको आपने इनिशियलाइज किया है ग्राफिक्स को, उसको आपको प्रोग्राम से बाद में निकलने से पहले आपको क्लोज ग्राफ करना है। एंड वन थिंग विच आई मिस्ड आउट इज दैट, वो इन्होंने यहाँ दिखाया ही नहीं है, यू नीड टू हैव हैश इंक्लूड ग्राफिक्स। ठीक है, तो आई होप द एल्गोरिथम विद इट्स न्यूमेरिकल इज क्लियर टू यू। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, Is ma'am. it clear? Yes. Now I'm moving to a few questions which have been asked in previous years of question papers with regard to this topic. I'll just read the questions क्योंकि इनके आंसर्स जो है वो ऑलरेडी पीपीटी में कवर भी हुए हैं। ठीक है, the first question is write an algorithm to produce a line segment of 3 pixels using DDA algorithm। तो एल्गोरिथम तो आता है आपको लिखना, लेकिन क्या लिखा है इसमें? 3 पिक्सल थिकनेस होनी चाहिए उसकी। अब 3 पिक्सल थिकनेस कैसे होगी? देखो, ये लाइन है। पहले इंस्टेड ऑफ शोइंग यू द आंसर हियर द सूडो कोड, आई एम शोइंग यू दिस। देखो, दो केस है। केस 1 में m इज लेस देन इक्वल्स टू 1 और केस 2 में m इज ग्रेटर देन 1। एक बार आप इसको देखो, यहाँ पे आपके पास ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है, इस लाइन में थिकनेस आपकी कैसे 3 हो जाएगी? 1 पिक्सल ऊपर और 1 पिक्सल नीचे अगर आप ड्रॉ कर देते हैं, जो आपने अपना पिक्सल निकाला हुआ था, तो लाइन की थिकनेस 3 हो जाएगी। तो हियर वी इल्यूमिनेट द पिक्सल x, y जो हमने निकाला है वो x, y, 1 एंड x, y, y +1। सिमिलरली यहाँ पर आप x में x -1 एंड y में y +1 करेंगे। अब आप एक बार इस एल्गोरिथम को देखिए, कोई एरर, कोई गलती लग रही है या कुछ नहीं समझ में आ रहा तो वो पूछिए। आई एम टेकिंग अ ब्रेक ऑफ 1 मिनट। हाँ,
हेलो, हाँ जी बेटा, सुन पा रहे हैं? Yes, ma'am. So any problem in this answer? Anything you want me to repeat here? Vibhu, is it clear to you? यस मैम। मैम वन डाउट है। हाँ जैसे जी, हमारा ये इफ m इज लेस देन 1 है, यहाँ पे हम x कॉमा राउंड y कर रहे हैं, तो जब एक बार y को राउंड ऑफ कर दिया तो फिर उसके अपर और लोअर वैल्यू के लिए भी उसको क्यों राउंड ऑफ कर रहा है? क्योंकि वो हमने तो वो कहीं सेव नहीं किया ना। राउंड ऑफ y हमने सीधा पुट पिक्सल में एज पैरामीटर दे दिया, उसको कहीं सेव तो किया नहीं। ओके ओके मैम। सेव कर लो उसको उससे पहले, ठीक है? हाँ जी, shall we move further to the next slide? Shall we यस move मैम। further? हाँ जी, ठीक है। Now DDA लाइन एल्गोरिथम पूछा हुआ है, उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछी हुई थी, ठीक है? सो दिस इज व्हाट हैज बीन कवर्ड इन द फर्स्ट स्लाइड। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड स्लाइड। अच्छा, एक मिनट पहले, लेट मी कवर दिस अगेन। हाँ, ये मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी प्रेजेंटेशन। आपको दिखाई दे रहा है? ये है टू ड्रॉ लाइन ऑफ थिकनेस t यूजिंग DDA एल्गोरिथम। वो तो था आपका वेयर t इज इक्वल्स टू 3। अब ये है आपके पास, जब आपके पास इन जनरल t दे रखा है, चाहे एग्जाम में t 5 दिया हो चाहे 4 दिया हो, कहने का मतलब है चाहे इवन वैल्यू दी हो चाहे ऑड वैल्यू दी हो, तो उस केस में क्या करेंगे? आई एम क्विकली मूविंग टू द फंक्शन। फंक्शन इन्होंने बनाया है यहाँ पर सी लाइन। why am I using these words? इन्होंने बनाया है because these are all जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड प्रेजेंटेशंस हैं, ये आप ही के सीनियर्स से बनवाई थी, उनको एज प्रेजेंटेशन दे दिया था, तो उन्होंने बनाकर इसको प्रेजेंट किया था, ठीक है? अब आप लोगों के साथ ये हम नहीं करेंगे। अच्छा, एक न्यूज आपने सुन ली है, ड्यू इज ट्राइंग टू इट्स थिंकिंग ऑन द लाइंस दैट सिर्फ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए 1 फेब से शायद ऑफलाइन मोड में कॉलेज खुल जाएगा, ठीक है? एम आई ऑडिबल? यस मैम। मैम हाँ, बट दैट इज ओनली फॉर लेबोरेटरीज, लैब्स। लैब के लिए तो वो तो फिर हम पर आगे डिपेंड करता है ना। लैब के लिए शायद आपको बुलाए तो हो सकता है थियरी भी उसमें इंक्लूड कर दे, मतलब जस्ट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट कि हो सकता है आपको 1 फेब से कॉलेज आना पड़े, ठीक है? बाकी तो देख लेंगे, हो सकता है ये डिसीजन ही अभी रिवोक हो जाए कि ना ही आना पड़े। हम तो यही प्रेफर करेंगे कि इस टाइम पे आप ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में ही पढ़ के एग्जाम ऐसे ही दे दे जैसे पीछे आपने दिए हैं। बाकी we'll have to adhere to the university guidelines, है ना? अच्छा, तो हम यहाँ बात कर रहे थे, तो यहाँ पर आप यूजर से थिकनेस भी लेंगे। थिकनेस लेके आप उसको एज नेक्स्ट पैरामीटर इसमें पास करेंगे। अब t जो है आपकी थिकनेस है, सो हियर व्हाट यू सी हियर इज दैट आपने यहाँ पे क्या किया, एक तो इन्होंने ना यहाँ पे फॉर की बजाय वाइल को यूज किया है। आप वाइल यूज करो या फॉर यूज करो, जैसे ही ये पिक्सल निकाल लिया, so what it is doing is that this algorithm, int I equals to 1, I less than equals to t by 2 and I plus plus, और क्या कर रहा है वो? पुट पिक्सल कर रहा है x कॉमा y, आई y माइनस आई पे एंड x कॉमा y प्लस 1 पे। मान लो अगर 3 दिया था थिकनेस, तो 3/2 जो है वो हो गया आपका 1.5। 1.5 को अब आपने यहाँ पर राउंड ऑफ y माइनस 1.5 किया, तो y माइनस 1 हो गया वो, और आपने फिर यहाँ पर किया राउंड ऑफ y प्लस 1 प्लस i, मैम तो आई यहाँ तो पर 1 ही आपके रहेगा पास ना?
आई क्या हो जाएगा? आई 1 ही जाएगा क्योंकि ऊपर इंटीजर है ना आई, तो t/2 का 1.5 हो गया, तो उसका राउंड वो अपने आप ही ये आई 1 ही लेगा। हाँ, आई तो 1 लेगा, वो 1 या 2 लेगा। हाँ, मैंने गलत बोला, लेकिन वो कितनी बार चलेगा? हाँ, आई वो 1 लेगा यहाँ पर, तो आपके पास ये y माइनस 1 हो जाएगा और इस लूप में y प्लस 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब दोबारा फॉर लूप आपका चलेगा, तो यहाँ पे i की वैल्यू 2 हो गई है और यहाँ पे आपकी कंडीशन क्या थी कि i शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1.5, तो यहाँ पे वो स्टॉप कर जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यामिनी, यस मैम। मैम यामिनी एक जी। इशू है, हाँ हाँ जी, मैम बोलो बेटा, क्या इशू है? अगर t की वैल्यू 4 हुई तो? अगर चलो करके देखते हैं एक बार। अगर t हम्म, की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे i की वैल्यू होगी लेस देन इक्वल्स टू 2। ठीक है। तो फिर ये करेगा इल्यूमिनेट x y, x y माइनस 1 एंड x y माइनस 2, है ना? एंड देन x y प्लस 1 एंड x y प्लस 2, और 5 पे भी यही करेगा। नहीं मैम, पर एक तो ऊपर पहले ही पुट कर चुके हैं ना, पुट पिक्सल x राउंड y, हाँ, वो तो और कर दिया है। चार 4 ये ये, नहीं, 5 वो हो गए ना ये केस, तो, ठीक। हाँ टोटल 5 हो गए, लेकिन 5 पे भी यही करेगा ये। हाँ मैम, वही 5 तो मैं बाय बोल 2 रहा हूँ पे कि यही करेगा। फोर थिकनेस तो बनेगी ही नहीं ना फिर। हम्म, इवन वाली थिकनेस उसके अगले ऑड वाले के बराबर हो जाएगी। ये मैम तो अभी कह रही थी ना, 4 के लिए ड्रॉ हाँ करेंगे, हाँ, मैं तो उस यही तो पॉइंट को बोल। दिक्कत है, यही तो बोल रहा हूँ मैं भी कि इवन वाली अगर उसके अगले ऑड के बराबर आ जाएगी। हाँ, तो अब इस केस में इसमें एरर क्या है ना, जो अगले ऑर्ड में आएगी तो वहां पे आपकी लाइन दोबारा से प्लॉट होती है ना? एक बार आपने प्लॉट कर दी, उसके बाद आप उसको दोबारा से रेड कलर कर रहे हो। मान लो रेड कलर में आप कर रहे हो और क्योंकि ओवरलैपिंग की वजह से वो दोबारा आप रेड कलर उस पे कर रहे हो, तो रास्टर सिस्टम में कोई भी एरर नहीं आता, लेकिन वेक्टर सिस्टम में इसमें एरर आ जाता है। अभी हम बात करेंगे हार्डवेयर वाले चैप्टर में आपका डिफरेंस बिटवीन रास्टर सिस्टम एंड रैंडम सिस्टम। तो रैंडम में आप पेन प्लॉटर से करते हो। पेन प्लॉटर में जब आप ओवर राइटिंग करते हो, तो ओवर राइटिंग में वहां पर एरर आ जाता है, वो रेड का कलर मेहरून हो जाता है क्योंकि आपने एक्सॉर मोड में रेड को 2 बार डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ओवर राइटिंग में। इज दैट ओके? मैंने थोड़ा सा टॉपिक से डिविएट कर दिया इसको। यहाँ तक मैम क्लियर है? मतलब 4 मैं ड्रॉ कर सकता हूँ या नहीं मैम, पॉइंट ये था मेरा 4 थिकनेस का। 4 थिकनेस का ड्रॉ कर सकते हैं, कर सकते हैं ड्रॉ बेटा। सिर्फ आपका जो पिक्सल की पोजीशन है, नेक्स्ट वाला जो आप फॉर लूप दोबारा चलाएंगे तो वहां पे ओवरलैपिंग आएगी। मैम ओवरलैपिंग तो नहीं लग रही, क्योंकि मैं अगर मान के चल अच्छा, रहा हूँ इंटीजर वैल्यू। आप एक काम करेंगे, एक बार इसको ड्राई रन करके चला के दिखाएंगे हमें नेक्स्ट क्लास में? नॉट चला के दिखाइए, सिर्फ वो टेबल बता सकते हैं हमें? कौन सी टेबल मैम? ये थिकनेस निकालने वाला ड्राई रन कैसे करते हैं बेटा? ठीक है, हाँ वो मैं बता दूंगा, कोई इशू है नहीं ना, मैम। वो एक बार हम यहाँ पर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा वो टेबल, तब डिस्कस कर ले। ठीक है मैम। ठीक है, हम्म, ठीक। देन एक बार देखने दो इसमें अगर कुछ है तो। बस इतना ही है इसमें अभी। देन वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट
algorithm, that is midpoint line algorithm. अब ये ठीक से समझना, क्योंकि यही पैटर्न आपका सर्कल और एलिप्स में भी यूज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, द एल्गोरिथम इज नेम्ड एज ब्रेसेनहेम लाइन एल्गोरिथम बिकॉज द पर्सन हु फाउंड आउट वाज नेम्ड ब्रेसेनहेम. Bresenham algorithm is another incremental scan conversion algorithm. The big advantage of this algorithm is that it uses only integer calculations. The pixels that are selected to glow are the same pixels that would glow if the DDA algorithm were used. तो दोनों algorithms का output same है, फर्क इतना है कि ये आपका अनदर इंक्रीमेंटल एल्गोरिथम के साथ साथ ये आपका इंटीजर कैलकुलेशंस को ही यूज करता है. The same technique can be used for circles and ellipses. It is also called as midpoint line algorithm. अब midpoint line algorithm क्यों कहते हैं, that we will understand here. So similarly, your circle algorithm will be called as midpoint circle algorithm and ellipse algorithm will be called as midpoint ellipse algorithm. यहाँ तक clear है सबको? Yashi? Yashi, is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then you move across x-axis in unit intervals and at each step you choose between the y coordinates. We assume that the slope is less than 1. For other slopes we need to adjust the algorithm slightly. तो इसका ड्रॉबैक ये है कि जो हम इस एल्गोरिथम को डिस्कस कर रहे हैं, ये एल्गोरिथम उन्हीं लाइंस के लिए चलेगा वेयर स्लोप्स आर लेस देन 1. ग्रेटर देन 1 के लिए यू विल हैव टू चेंज द एल्गोरिथम. अब पहले आप इसको समझिए. करंटली ये जो पिंक कलर की लाइन दिखाई दे रही है, दिस लाइन इज योर आइडल लाइन जिसका इनिशियल पिक्सल है एक्स के कॉमा वाई के पे. अब आपको जो नेक्स्ट पिक्सल चूज करना है, आइदर दिस शेडेड ब्लू और दिस शेडेड ब्लू चूज करना है. Pixel is picture element. Picture element is a point on your screen which you illuminate in a particular color. With the help, this is done with the help of your put pixel function. अब ये जो पिक्सल है, इस पिक्सल पे आने के लिए हम x में एक यूनिट आगे बढ़े और y में एक यूनिट आगे नहीं बढ़े, तो दिस कैन बी लेबल्ड एज एक्स के प्लस 1 कॉमा वाई के. वेरएज इस पिक्सल पे जाने के लिए हम यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, तो क्या किया हमने, या यहाँ से यहाँ गए एंड देन वी मूव्ड अपवर्ड्स, तो क्या किया हमने, वी आर मूविंग 1 यूनिट इन x डायरेक्शन एंड 1 यूनिट इन y डायरेक्शन टू रीच दिस पॉइंट. So this can be labeled as xk plus 1 and yk plus 1. यहाँ तक clear है गणेश? Ganesh, the labeling is clear to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ganesh. Ganesh, sorry. हाँ जी. Then now look at this diagram. ये डायग्राम पे हमें एल्गोरिथम में बार बार वापस आना पड़ेगा, तो इसको कहीं ड्रॉ कर लो. या आई विल मूव बैक टू दिस स्लाइड अगेन एंड अगेन. हाँ जी, देखो ये आपका करंट प्रीवियस पिक्सल था p equals to xp comma yp. Now the choice is between these two pixels, e and ne. ठीक है. Now this e pixel की labeling है आपकी xp plus 1 comma yp. So that means 1 unit in x direction, which I can say is that 1 unit in east direction
ईस्ट डायरेक्शन का मतलब है आई कैन कॉल इट एज ई पिक्सल, east pixel. So I can easily call it as E. I can label it as E. Now, moving to this point is xp plus 1 and yp plus 1. That is 1 unit in x direction and 1 unit in y direction, which means that 1 unit you have traveled in east direction, 1 unit you have traveled in north direction. So this pixel can be called as northeast pixel. So the labeling can be NE. Now, the midpoint of pixel E and pixel E lies somewhere here, which can be labeled as M. This is your ideal line. The ideal line is can lie between any point between NE and E. Wherever it touches that point, that intersection can be labeled as Q. तो ये लेबलिंग क्लियर है तृष्णा? यस मैम। सो ये क्या है? दिस इज NE और E में दिस इज द चॉइस फॉर द करंट पिक्सल. इसके बाद नेक्स्ट पिक्सल की चॉइस करेंगे अगर हम, तो हमारे पास चॉइस क्या आएगी? या तो ये पिक्सल और ये पिक्सल में, या फिर इस पिक्सल और इस पिक्सल में, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर हमने NE चूज किया है तो नेक्स्ट E हमारा ये हो जाएगा. Ma'am, your voice is not audible. चलो आवाज नहीं आ रही है. मैम चली गई. हाँ Oh my friend Ganesha. रहेंगे भाई रहेंगे. भाई कौन जाएगा भाई फेब से कॉलेज? खुल रहे हैं क्या? पागल है क्या भाई? जान ज्यादा प्यारी, घर पे बैठो चलो. अबे खुल रहे हैं क्या? कहाँ आ गया मैसेज? किसने कह दिया? हाँ लगता वैसे नहीं मेरे को. बोल तो रहे हैं, 2-3 वो जो आर्टिकल वार्टिकल नहीं लिखते कॉलेजेस पे, उनने भी लिख दिया है तो. मैं भी लिख दूंगा एक आध. कि नहीं खुल रहा, कि वाइस चांसलर सोच रहा है कि उसे अब बंद कर देना चाहिए यूनिवर्सिटी को. ऐसा लिख दूं मैं भी? क्या तू लिख तो देगा, पढ़ेगा कौन भाई? फेमस भी तो होना चाहिए. अरे तो तुम भी तो ऐसे छाट छाट के निकाल रहे हो. ये लो विभू ने अरे भेज भाई दिया. बस इसलिए तो दिख रहे हैं ना लोगों को, वरना भाई ऐसे थोड़ी पता चल जाती है कितने लोग लिखता है दिन भर में. अबे प्रैक्टिकल वर्क्स के लिए तो पहले से ही अलाउड है. बेटा am I audible now? यस मैम. कहाँ तक सुना था? कहाँ तक सुना था? मैम वो एनी के आगे जब हम दूसरा पिक्सल ट्रेस कर रहे थे.
जब हम NE के आगे नेक्स्ट पिक्सल को ट्रेस करेंगे तो हमारी जो चॉइस आएगी दैट चॉइस विल बी बिटवीन these 3 पिक्सेल्स। अगर हमने NE को चूज किया है तो आपके नेक्स्ट E हो जाएगा ये और NE हो जाएगा ये, और अगर आपने इस पिक्सल को P बना दिया है तो then in that case your E will be this and NE will be this in the next iteration. The rule says that, ये rules सुने थे आपने? Did you hear these rules? नो मैम। देखो, the rule says that if M lies below the line, we choose pixel NE. जैसे ये केस है, M जो है वो लाइन के नीचे है, then in that case we are more closer, the line is more closer to pixel NE as compared to pixel E. So you will choose pixel NE. And the second case is if M lies above the line, then we choose the pixel E. तो in this case अगर आपके पास लाइन जो है थोड़ी सी और tilted इस तरह से यहाँ से जाती, then you would have chosen pixel E. Please remember that we are not making the rule with reference to point Q, because your point Q has not been calculated. M is already there with you. क्योंकि अगर आपके पास XP है तो M की क्या वैल्यू है? Am I audible, Trishna? Yes, ma'am. M की क्या वैल्यू है? XP में एक पूरा यूनिट और YP में आधा यूनिट. So that means you always have M in hand. M will be XP plus 1 plus YP plus 1 by 2. I hope you understand the coordinates of M. M के coordinates हैं XP plus 1, YP plus half. क्योंकि एक सेल का यूनिट आपका 1 है, तो half of 1 is 0.5. यहाँ तक क्लियर है? ये रूल्स क्लियर है सबको? तानिया, रूल्स क्लियर है बेटा? Yes, Tanya, am I audible? यस Yes, मैम। ma'am. तो तानिया जी नहीं है. चलिए, then now let us come to the derivation. Implicit equation of line. Line की implicit equation होती है f of x comma y equals to ax plus by plus c equals to 0, where a, b and c are coefficients. अब लाइन की जो आपकी इक्वेशन ये भी होती है y is equals to mx plus c, जो पिछले एल्गोरिथम में किया. m की जगह आप रख रहे हैं dy by dx, देन आप dx को राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपका इंटायर इक्वेशन हो जाएगी dx इंटू वाई इक्वल्स टू dy इंटू एक्स प्लस dx इंटू c. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes. किसी को यस नो बोलना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे समझ में नहीं आता है कि कब कनेक्शन लूज हो जाता है. देन आई रिपीट 4-5 सेंटेंसेस अगेन. हाँ जी, नाउ Yes, ma'am, समझ गया. ठीक है. देन इसको आप सारे को LHS साइड पे ले जाएंगे तो साइन चेंज होने के बाद ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. तो नाउ योर इक्वेशन इज f of x comma y equals to dy into x minus dx into y plus c into dx, the entire thing equals to 0. अब आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं. Again, this equation is in this form, which says that the values of the coefficient a, b and c are as follows. a क्या हो जाएगा? dy, b क्या हो जाएगा? minus of dx, और c हो जाएगा आपका c into dx. यहाँ तक क्लियर है सबको?
मैम इसमें सी का साइन क्यों चेंज नहीं हुआ? साइन क्यों चेंज होगा? मैम माइनस RHS सी डी प्लस एक्स होगा। LHS वाला है तो माइनस आना चाहिए ना। हमने इसको इधर लेके आए हैं ना, इस क्वांटिटी को इधर लाए हैं ना। अच्छा अच्छा ठीक है। Now we check the position of the midpoint with respect to line again. ठीक है, by its sign. The rule says if m is on the line, then f of x y equals to 0. If m is above the line, then f of x comma y is less than 0. And if m is below the line, then implicit equation of line is greater than 0. इस चीज के प्रूफ वी आर नॉट कवरिंग इन कंप्यूटर ग्राफिक्स, दिस इज इंटायरली मैथमेटिक्स, प्योरली मैथमेटिक्स। इन तीनों रूल्स को आप बस यूज कर रहे हैं अपने एल्गोरिथम में। इफ समबडी इज इंटरेस्टेड तो नेट पे जाके इसकी डेरिवेशन देख लीजिएगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अगेन आवर सेम लाइन। मिड पॉइंट m जो था उसके पिक्सल के पोजीशंस है xp प्लस 1 एंड yp प्लस हाफ। ये क्लियर था सबको? अरविंद, ये मिड पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स क्लियर है? अरविंद, यस मैम। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, हमारे जो मिड पॉइंट m है, मिड पॉइंट ऑफ, देखो ये f ऑफ x कॉमा y ले रहे हो, तो हम क्या निकालना चाह रहे हैं? f ऑफ m। f of m का मतलब है that is our decision variable। f of m निकालेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि m लाइन के ऊपर है या नीचे है या लाइन पर है। तो f of m can be labeled as d, which is your decision variable। तो decision variable d is equals to f of m, which is equals to, लाइन की इक्वेशन क्या थी? ax plus by plus c। तो a of xp plus 1 plus b of yp plus half plus c। हमने सिर्फ लाइन की इक्वेशन में m के कोऑर्डिनेट्स डाले हैं, दैट इज xp plus 1 and yp plus half। Now let us talk about this। if m is, if d is greater than 0, then f of x comma y is greater than 0. So m lies below the line, therefore we choose pixel NE। Shall I say it again? If d is greater than 0, अगर d जो है वो आपका greater than 0 है, तो f of x comma y भी जो है वो greater than 0 है। यहां तक क्लियर है? यस मैम। अब इसका मतलब ये है कि m जो है that is below the line, and so we choose pixel NE। Moving back here, इस डायग्राम को देख के आपने ये बनाया था ना रूल कि m जो है अगर लाइन के बिलो है तो यू आर चूजिंग पिक्सल NE। ये बनाया था रूल, ये तो देख के पता चल रहा है हमें। अब यहाँ पे आपके पास रूल है, ऊपर वाला थर्ड लाइन पढ़िए कि इफ m इज बिलो द लाइन, ठीक है, m अगर बिलो है लाइन के तो f ऑफ x कॉमा y जो है दैट इज ग्रेटर देन 0। तो f ऑफ x कॉमा y को आप लिख सकते हैं f ऑफ m ग्रेटर देन 0। तो अब यहाँ पर आपने देखिए यहाँ पे क्या आया कि d जो है if it is greater than 0, then f of x comma y is greater than 0, so your m lies below the line and so you choose the pixel NE। And the other one is if d is less than equals to 0, then f of x comma y is 0 is less than 0, so m lies above the line and therefore we choose the pixel E। Then let us talk about
two cases. First is the case where you have chosen the pixel E, and second is the case where you have chosen pixel NE. समझ में आ रहा है दो केसेस की बात क्यों कर रहे हैं? मूविंग बैक टू दिस डायग्राम अगेन, एक बार अगर हमने पिक्सल ई को चूज कर लिया तो चॉइस फॉर नेक्स्ट पिक्सल इज बिटवीन दिस पिक्सल एंड दिस पिक्सल. दिस इज केस 1. एंड एक बार अगर हमने पिक्सल NE को चूज कर लिया देन द चॉइस बिटवीन द अदर पिक्सेल्स इज दिस एंड दिस. क्लियर है यहाँ पे? सो दीज आर द टू केसेस. इसको कहीं बना लो डायग्राम को, सो दैट वी आर नॉट रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन. मूविंग टू दिस स्लाइड अगेन. Okay, ma'am. बना लिया? बना लिया डायग्राम? शैल वी मूव? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Case 1. If pixel E is chosen. अब हम क्या करते हैं, हर बार नया डिसीजन वेरिएबल निकालते हैं. तो जो पुराना डिसीजन वेरिएबल निकाला था उसका हमने नाम रखा था डी. अभी उसको हम बोल देते हैं डी ओल्ड. अब हम निकालेंगे डी न्यू और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे विच विल बी योर डेल्टा डी. तो डी न्यू माइनस डी ओल्ड. तो पहले डी न्यू की बात करते हैं. डी न्यू इज एफ ऑफ एम न्यू. एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई होता था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी. तो एफ ऑफ एम न्यू क्या हो जाएगा? देखो आपने पिक्सल ई चूज किया था. पिक्सल ई चूज करने का मतलब है कि आपके पास जो मिड पॉइंट है, जस्ट राइट डाउन दिस, हम बोल रहे हैं एफ न्यू जो है वो आपका है एक्स पी प्लस 2 एंड वाई पी प्लस हाफ पे. लेट अस कम बैक हियर. देखो आपने पिक्सल चूज किया ई, तो नया मिड पॉइंट हो गया ये. अब इस मिड पॉइंट पे यहां से यहां पे आना, क्या कर रहे हैं हम? एक्सपी में एक डायरेक्शन फिर एक और डायरेक्शन, राइट? तो एक्सपी प्लस 2 और वाईपी में हम सिर्फ ऊपर हाफ ही गए हैं, 0.5 ही गए हैं. तो पिक्सल की पोजीशन हो जाएगी वाईपी प्लस हाफ. आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस. मिड पॉइंट, नए मिड पॉइंट की वैल्यू है एक्सपी प्लस 2 एंड वाईपी प्लस हाफ. क्लियर है यहाँ तक? चिराग, इज इट क्लियर टू यू? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अच्छा चिराग, अब आप बताओ अगर एनई चूज किया होता तो नया मिड पॉइंट ये होता, तो इसके Yes, ma'am. पिक्सल के पोजीशन क्या होते हैं? X XP plus 2 and हाँ, A P के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, XP plus 2 and YP plus 3/2. प्लस 3/2. एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है. नाउ मूविंग टू दैट स्लाइड. अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे. देखो यहाँ पे ये समझ में आ गया, एफ ऑफ एक्स पी प्लस 2 कॉमा वाई पी प्लस हाफ. तो डी न्यू को आप खोल के इस तरह से लिख सकते हैं, ए ऑफ एक्स की जगह एक्स पी प्लस 2 और वाई की जगह वाई पी प्लस हाफ प्लस सी. डी ओल्ड आपके पास ऑलरेडी था. ओरिजिनल मिड पॉइंट क्या था? एक्स पी प्लस 1 एंड वाई पी प्लस हाफ. वो आपने डाला. डेल्टा ई निकालते हैं आप, दैट इज डी न्यू माइनस डी ओल्ड. अब आप इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी ओनली क्वांटिटी ए. ए आपको मालूम है कि ए की वैल्यू जो थी दैट वाज इक्वल्स टू डी वाई. डी वाई आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है क्योंकि आपके पास y1 और y0 दे रखा है, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट y1 माइनस y0.
जस्ट मूविंग बैक हियर, यहाँ पे जहाँ पे आपने इम्प्लिसिट इक्वेशन को कंपेयर किया था, तो यहाँ लास्ट में रिजल्ट आया था dy की वैल्यू a है, सॉरी a की वैल्यू dy है, b की वैल्यू माइनस dx है, ठीक है। उसके बाद moving on to next case, if your pixel is any, as told by Chirag, this new midpoint will be xp plus 2 and yp plus 3 by 2. दोबारा आपने d new minus d old किया, तो आपके पास आंसर आया डेल्टा ne. That delta ne comes out to be a plus b, so you can write it as dy minus dx, क्योंकि b की वैल्यू माइनस dx है आपके पास. This slide is clear to everybody? Prakhyat, can we move further? Yes, ma'am. Hello. Yes, ma'am. Okay. Now, अब आपका लास्ट चीज ये रह गई इस एल्गोरिथम में कि इसको स्टार्ट कहाँ से करना है. तो आपके पास डी इनिशियल या डी स्टार्ट होना चाहिए था, दैट इज एफ ऑफ एम. तो एफ ऑफ एम जो है, हम बोलते हैं एक्स पी प्लस 1 एंड वाई पी प्लस हाफ. और जब हम इनिशियल शुरू कर रहे हैं, तो एक्स पी और वाई पी जो है वो हमारे एक्स नॉट और वाई नॉट है जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं. सो यू कैन इजीली राइट इट एज, you can simply write it as f of x naught plus 1 and y naught plus half. Now you put it into the equation, then and rearrange it, you can write it as f of x naught comma y naught plus a plus b by 2. a की वैल्यू dx है, b की वैल्यू माइनस dy है, तो दिस विल बी dx माइनस dy by 2. एंड ये जो है f of x naught plus comma y naught, this will be simply 0. Why? Because we assume that initial and final coordinates of the line always lie on the integer grid, and when the point lies on the integer grid, your f of x comma y is equals to 0. ये जो हमने 3 रूल्स पढ़े थे विदाउट डेरिवेशन. So this comes out to be 0 plus a plus b by 2, which is dy minus dx by 2. So what you have found out from these calculations is these 3 points. Delta E in each case will be dy, delta ne in each case will be dy minus dx, and d naught will be equals to dy minus dx by 2. यहाँ तक सबको क्लियर है? प्रकृति क्लियर है आपको यहाँ तक? Yes, ma'am. देन अब यहाँ पे हम फिर उसी में लैंड अप हो गए उसी प्रॉब्लम में. मान लीजिए अगर dx हमारा 5 है, तो फिर 5/2 हमारा 2.5 आ जाएगा. तो फिर से हम फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन में फंस गए. तो इसके लिए क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू रिमूव दिस एनॉमली, व्हाट वी डू इज दैट वी मल्टीप्लाई द ओरिजिनल लाइन इक्वेशन बाय 2 टू रिमूव द फ्रैक्शंस. भाई अगर आपके पास एक इक्वेशन है ax plus by plus c equals to 0, अगर मैं उसको कर दूं ट्वाइस ऑफ द LHS इक्वल्स टू 0 into 2, तो it will not make any difference to the equation because we are multiplying it with the same quantity at LHS and RHS. So here what you find is you have delta E equals to twice of dy and delta ne will be 2 of dy minus dx, and d naught will be twice of dy minus only dx. क्लियर है यहाँ तक? Now moving quickly to the algorithm. मेन नहीं दिखाया है यहाँ पर, आपको सीधा वो फंक्शन दिखाया है. Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो यहाँ पे आपके पास वही 4 पैरामीटर्स आ गए और एक इंटीजर वैल्यू आ गया जो बता रहा है कि किस कलर में लाइन को ड्रॉ होना है. पहले आपने निकाला dx x1 minus x0, dy y1 minus y0, एंड देन आपने अपने तीनों जो आपके वेरिएबल्स है इनको इनिशियल वैल्यूज पे डाला. d की वैल्यू निकाली थी आपने 2 into dy minus dx. incree e, that is delta e, was twice into dy, and incree ne was twice into dy minus dx. इनिशियली जब आपको स्टार्ट करना है, तो x में x नॉट एंड y में y नॉट, एंड देन यू यूज योर राइट पिक्सल x, y, वैल्यू. पुट पिक्सल इज द सेम एज राइट पिक्सल. ठीक है. उसके बाद आपने यहाँ पे किया
while y while x is less than 1. ठीक है? अच्छा, अब एक मिनट. Now this is the loop which you are going to work on. इस लूप को आपको कब तक चलाना है? जब तक कि आप x की वैल्यू पे x1 तक ना पहुंच जाए, मतलब x0 से x1 तक ना पहुंच जाए. ठीक है? देन तो ये आपका लूप चलेगा while x is less than x1. ठीक है? करना क्या है? अंदर आपने चेक करना है क्या आप डी चूज ई कर रहे हो पिक्सल को या एन ई कर रहे हो. तो ये जो डी निकाला है आपने इनिशियल, इफ डी इज लेस देन इक्वल्स टू 0, देन इन दैट केस आपका नया पॉइंट आना चाहिए था xp प्लस 1, सॉरी xp प्लस 2 एंड yp प्लस हाफ. ठीक है ना? तो आपके पास x की वैल्यू इंक्रीमेंट होनी चाहिए थी 1 पे, तो आपने लिखा x प्लस प्लस और d आ जाएगा आपका यहाँ पे, और y आपका इंक्रीज नहीं हो रहा उस टाइम पे, और आपके पास d आ जाएगा, d इक्वल्स टू पुराना वाला d प्लस इंक्री e. एल्स के केस में आपके पास x भी एक आगे जा रहा है, y भी एक आगे जा रहा है, और d जो है वो पुराना वाला इंक्री n e जा रहा है. जब आपके पास ये पॉइंट आ गया, आपने पहले ये पॉइंट को इल्यूमिनेट किया राइट पिक्सल करके, एंड देन यू मूव ऑन टू योर व्हाइल लूप अगेन. अभी इसको इतना समझिए. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर अगेन. इस वक्त जल्दी में आपको एल्गोरिथम इसलिए दिखाया है ताकि जो कैलकुलेशंस की हैं उन कैलकुलेशंस को थोड़ा सा आप एल्गो में डाल के देख सकें. पढ़ना इसको फोले से है, फोले मैंने आपके साथ शेयर कर ली है. ठीक है? ये फोलिका अभी जो मैंने पढ़ाया है पूरी आज क्लास में, ये 1-1.5 पेज ही है. थोड़ा सा ग्राफिक्स में टाइम लगता है, बाकी हो जाएगा. ठीक है? इज दिस क्लियर? अब आप लोगों की लैब किसके साथ है? किसके साथ है लैब? मैम है तो एक. हाँ जी, चलो मैं आपको पता करके बता दूंगी. मैम सीजी अकॉर्डिंग की टू योर लैब ही टाइम है. टेबल किसके साथ है? सीजी की लैब ही है ना मैम? मैम सीजी की लैब है, सीजी आपकी की लैब. ही लैब मेरे साथ ही है ना, लैब अभी आपके साथ. तो ऐसा यस मैम. करो, यू यस मैम. टेक अ ब्रेक till 11 o'clock, then after that we will continue. ओके. अच्छा, एक चीज और मुझे बताओ, ये C++ वाले प्रैक्टिकल्स कैसे करते हो आप लोग? मैम लिनक्स च- में मतलब सब लोगों के पास लैपटॉप है? सबके अच्छा, पास ऐसे है. करते हैं, हम 11 बजे बात करते हैं. ठीक है? 11 बजे बात करते ओके. हैं. ओके. 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 राइट. We'll be using the same link, huh? ओके मैम. Okay. और भाई और उनकी बहनों क्या हो रहा है? बढ़िया है, तुम बताओ.